नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी की ऋषि पंचमी की कथा सुना रही हूँ। ऋषि पंचमी औरतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंचमी को मध्याह्न के समय दोपहर में किसी नदी या जलाशय पर जाकर लटजीरा की 108 दातून करें। दातून करने के बाद शरीर को पर मिट्टी लगाकर स्नान करें। लटजीरा की 7 पत्ते सिर पर रखकर 108 लोटों से नहाएं। फिर संकल्प लें। पूजन सामग्री एकत्रित कर भूमि गाय को गोबर से लीप कर उस पर अष्टकमल दल बनाकर सप्तऋषियों की पूजा करें। कलश की स्थापना करें। कलश के कंठ में कलावा बांधें। सप्तऋषियों की स्वर्णिम प्रतिमा स्थापित करें। अगर प्रतिमा नहीं है तो केले के पत्ते पर सप्तऋषियों के मूर्ति बना लें। लटजीरा, कुश, कलावा, गंगा जल, दीपक जल, अमृत, श्वेत वस्त्र, केले, पत्ते, यज्ञोपवीत, चंदन, हार, फूल, माला, नींबू, सुपारी आदि विभिन्न सामग्रियों से सप्तऋषियों की पूजा करें। भविष्य पुराण में इसी प्रकार आता है। भाद्रपद की ऋषि पंचमी को ही ऐसा एक व्रत है जो नारी जाति को दोषों से मुक्त करा सकता है। मासिक धर्म के समय जाने अनजाने में नारी जाति से जो पाप हो जाते हैं, प्रथम दिन वह चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान दोषी मानी जाती है। इस ऋषि पंचमी के व्रत करने से सब दोषों से मुक्त होकर हो जाती है और तथा मासिक धर्म के चले जाने के बाद इसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए। स्वर्णोपचार से पूजन कर सामग्री एकत्रित कर पुराणों का श्रवण करना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए और वेद पुराण पाठ करना चाहिए। सुबह ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस प्रकार उद्यापन करने से नारी रूप सौंदर्य को प्राप्त कर सौभाग्यवती होती है, धन पुत्र से संपन्न हो उत्तम गति को प्राप्त करती है। ऋषि पंचमी व्रत कथा। राजा शतासुर ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश होवे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जिसमें समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे वह ऋषि पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य की भागी होती है। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में एक ऊतक नाम के ब्रह्मचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र शुभभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो जाती है तो वह अपने सतीत्व की रक्षा के लिए पिता के घर में रहकर के करने लगी। ब्राह्मण ने सब परिवार गंगा तट पर कुटी बना ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने का। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा कर एक शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब शिष्य ने उस कन्या को देखा तो उसकी माता सुशीला को बताया कि गुरुपुत्री को दुख को देखिए। गुरुपत्नी ने जाकर अपनी पुत्री की दशा देख के नाना तरह से विलाप करने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाती हैं। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देख करके अति विस्मित हो गए और दुखी हुए। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब महाराज ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि यह पुत्री 7 जन्म पहले भी ब्राह्मणी थी। तो एक दिन रजोशुला होते हुए भी घर के बर्तन तमाम भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी का को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजोशुला
वाली नारी प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत के से लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन नदी में स्नान कर, व्रत धारण कर, सायंकाल सप्तऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को गोबर से लीप कर उस पर अष्टकमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्तऋषियों की स्थापना करना चाहिए। ऋषि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, महेश्वरी की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफल की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन विधि भी करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी में, जलाशय में जाकर के स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर सर्वतोभद्र कमल चक्र बना करके उस पर कलश स्थापना कर कंठ में कलवा बांध के पूजन सामग्री एकत्रित कर अष्टकमल दल पर सप्तऋषियों की स्वर्णिम प्रतिमा स्थापित करें। फिर स्वर्णोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण कर फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर लावणी को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर पुत्र धन संतुष्ट होकर के उत्तम गति को प्राप्त करती है। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है कि एक बार महाराज कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सा पंचमी का व्रत है जिसके करने से नारी जाति दोषों से मुक्त होकर के महत्वपूर्ण पुण्य को प्राप्त होती है, आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत रहने से रजोशला से मुक्ति होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृतासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फैन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि के प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रजोशला होने पर प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन माफिक दोषी होती है। इससे उस दिन प्रति वस्तु छूने से अपवित्र होकर दोष होता है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मोक्ष होकर नारी पवित्र हो जाती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक सैनजीत नाम का राजा राज्य करता था। उसी के राज्य में एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी जयश्री नाम की पत्नी एक दिन कृषि कार्य से रहती हुई रजोशला को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन प्रति वस्तुएं छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा। पर इन दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातें स्मरण रहीं। यह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर पालित हुए। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता के श्राद्ध की तिथि के विधि से ब्राह्मणों को भोजन कर रखा था और अपनी पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। उधर ब्राह्मण पतोहु विधि पूर्वक पकवान, खीर आदि बनाकर तैयार की। भाग्यवश एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह देख पास बैठी कुतिया ने देखा कि ये तो सोचा कि अगर ब्राह्मण के यह खीर खाएंगे
तो मेरे बालक को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। उसने उस खीर को जूठा कर दिया। कुतिया को जूठी खीर करते देख बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि उसकी कमर टूट गई और खीर फेंक दी। दूसरी खीर बना ली, फिर श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से होने वाली सारी दिन की घटना बतलाई। वो बैल बोला, प्रिय, तुम्हारे ही पाप के संसर्ग में आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुंह बांधकर जोता है और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली है। यह सारी बातें छुपा ब्राह्मण बालक सुन रहा था, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ और माता पिता दोनों को भोजन देकर रंज से वन में चला गया। उधर ऋषियों को उसने दंडवत करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया और बैली की योनि में हैं, वह किस प्रकार से इस योनि से छुटकारा पा सकते हैं? तो ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया और बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर के विधि पूर्वक उत्तम ऋषि पंचमी का व्रत करो, उसका फल अपने माता पिता को समर्पण करो, जिससे वह इस योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हो। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि के साथ संपन्न सहित भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल माता पिता को समर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से वह क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देह विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को गए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि के साथ करती है, श्रद्धा से सप्तऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर रजस्वला दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि से सौभाग्य रूप को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन, तन आदि दोष से मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थ के करने से, दूसरे व्रतों को करने से आदि से प्राप्त होता है, वे इस व्रत से अनायास नारी जाति को मिलते हैं। हे युधिष्ठिर, इस व्रत का ऐसा महत्व है। बोलो ऋषि पंचमी की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा? हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।